हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल पे शेयर एनालिसिस लेके आए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको शेयर एनालिसिस, ब्रेकिंग न्यूज़, जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है और सारे आईपीओ सबकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल के बारे में देख लेते कि ये क्या काम करती है। ये एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है और एक ऑपरेटिंग स्टैंड अलोन फार्मेसी भी, एक इंडिपेंडेंट ऐसी फार्मेसी है, मतलब एक ऐसी जिसके खुद की हॉस्पिटल और साथ में फार्मेसी भी है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो तो आपके आजू बाजू में अपोलो फार्मेसी होगी ही। अब बात करते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो 40,383.16 करोड़ का। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड 0.21% है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 73.76 है, और अगर आप कंपनी का शेयर का पी देखोगे तो 200.04 है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये आपको ओवर वैल्यूड भाव पे मिल रहा है। ये कंपनी के जिस तरह से काम है और जिस तरह से ये अभी एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हुआ है, तो उसका जो वर्क मॉडल है वो इतना अच्छा हो गया है और पहले भी अच्छा ही था। तो उस वजह से जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए कंपनी का पी भी इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है। बुक प्राइस देखेंगे तो 11.65, अगर आप 11.65 टाइम्स करोगे तो इस कंपनी का करंट शेयर मार्केट प्राइस आएगा, और रुपीज़ के टर्म्स में देखो तो 249.18 है। मतलब कि अगर आप बुक वैल्यू के मतलब इसके टर्म्स में देखते हो तो भी एक जो शेयर है वो आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। डिलीवरेबल 42.33, लोगों ने पिछले दिन 42.33% इतनी डिलीवरी उठाई है इस शेयर की। 20 डे एवरेज डिलीवरी देखें तो 3,54,043 शेयर्स, मतलब इतना महंगा शेयर होने के बाद भी लोगों ने इतनी डिलीवरी उठाई है इस शेयर की। ये 20 दिन का एवरेज निकालो तो इसका बीटा है 0.48, कि अगर मार्केट 1% बढ़ता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 0.48 के बीटा से इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि कंपनी का आप रेवेन्यू देखो, यहाँ पे हमने 4 साल का रेवेन्यू बताया और हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है 2017 से 2020 तक, और साथ ही में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2018 में डिक्रीज हुआ तो 0.22 से 0.11, लेकिन उसके बाद 2019 और 20 उन्होंने फिर से कवर कर लिया और फिर से वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया। तो कंपनी के जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो सिर्फ उनके हॉस्पिटल से नहीं आता है, उनकी जो इतनी सारी फार्मेसीज है वहाँ से भी उनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि प्रमोटर के पास 30.82% का स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 51.7% का स्टेक है। ये तो आपको पता ही होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले प्राइवेट सेक्टर्स और जो एकदम लार्ज कैप कंपनी और अच्छी कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले ने इस कंपनी में 51.7% इन्वेस्ट किया है और इतना स्टेक उनके पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 11.08% का स्टेक है, और पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 6.41% का स्टेक है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ही अच्छी खासी है। तो अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 क्वार्टर का रेवेन्यू स्टेटमेंट बताया। जून 2020 उस टाइम कंपनी का सेल्स था 2171 करोड़, उनका सेल्स था
तो जिस तरह से कंपनी का और जून 2020 में लॉकडाउन भी चल रहा था, उस वजह से कंपनी का सेल्स उस टाइम पीरियड के लिए डिक्रीज हुआ था, लेकिन सितंबर 2020 में फिर से कवर कर लिया उन्होंने और 2760 करोड़ का उनका सेल्स हुआ है। और उसी तरह दिसंबर में भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भी कंपनी का सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है और हर साल कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे कि टोटल इनकम देखेंगे, जो टॉप लाइन है कंपनी की, वो जून 2020 में 2179 करोड़ था और दिसंबर 2020 में 2765 करोड़ की। और अगर आप एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, टैक्स अगर आप सब हटा दो तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जून 2020 में माइनस में था 203 करोड़ और अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट 118 करोड़। जैसे कि कंपनी का काफ़ी ही अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर 2020 में। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की। तो जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। 2018 में 3.61% था और मार्च 2020 में 10% इंक्रीज, मतलब 13.62%। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा खासा है। जो कंपनी की इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न आता है, मतलब उस इक्विटी को कैसे यूज़ करके वो प्रॉफिट लेके आता है और कितना रिटर्न, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा खासा है। ROCE में भी आप इंक्रीजिंग ट्रेंड देख सकते, 6.61% से 11.04%। कंपनी का जो कैपिटल है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है। और रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में 1.36% से 4.01%। कंपनी के एसेट्स पे कितना रिटर्न आता है, तो काफ़ी अच्छे खासे है कंपनी के रिटर्न रेशियोज, जिससे कंपनी बहुत ही अच्छी साउंड करती है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशियो की। तो जैसे कि कंपनी ने 2019 से कंपेयर करो तो कंपनी ने अपना डेट डिक्रीज किया 1.04 से 1। तो कंपनी, ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी अपना डेट डिक्रीज कर रही है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी नहीं है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखो तो कंपनी के जो फाइनेंशियल चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है कंपनी का जो डेट पे आता है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। जैसे कि 5 ईयर हाई अगर आप देखो तो 3284 है और अपोलो हॉस्पिटल मार्केट उसका करंट प्राइस अगर आप देखो तो 2902 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 0.78% वो डाउन था, 22.95 रुपीज़ डाउन था। तो जैसे कि देखें, जो अगर आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें निवेश करना चाहिए। भले ही अपने 5 ईयर हाई से सिर्फ 300 से 350 रुपये ही नीचे है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अपने 5 ईयर हाई पे आगे अटक जाएगा, ये उससे भी ऊपर जाने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो अपोलो हॉस्पिटल के तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपोलो हॉस्पिटल के नए मर्जर हुए हैं और उसका जो वर्क पैनल है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, उसकी सर्विसेज भी बहुत ही अच्छी है, तो लोगों को अपोलो हॉस्पिटल सूट हो गया है तो लोग वही यूज़ करेंगे। तो कंपनी का सेल्स कभी कम नहीं होगा और बढ़ता ही रहेगा। तो अगर जैसे कि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो कम जो मार्केट प्राइस है अपोलो हॉस्पिटल का करंट शेयर मार्केट प्राइस वो भी इंक्रीज होता रहेगा और आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए, और अगर आपने निवेश नहीं किया है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।